जालौन के कालपी के रहने वाले लेखपाल सुमित यादव के कौन बने करोड़पति के 16वें सीजन में हॉट सीट पर पहुंचकर जालौन का मान बढ़ाया। सुमित ने केबीसी में 11 सवालों का सही जवाब देकर 3,20,000 की धनराशि जीती। इतनी बड़ी धनराशि जीतने के बाद वह देर रात्रि को अपने गृह नगर कालपी पहुंचे, जहां पर उनका वर्षों से पुराना सपना पूरा हुआ है और ये उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि बुधवार को गुरुवार के केबीसी में हॉट सीट पर बैठकर सुमित यादव ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया और अपनी जिंदगी और परिवार के बारे में विस्तार जानकारी दी। कालपी जालौन के रहने वाले सुमित यादव वर्तमान में कालपी तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। उनके पिता सुरेश यादव होमगार्ड के पद पर कार्यरत हैं, जो पहले पान की दुकान लगाते थे, जबकि घर में उनकी मां निर्मला यादव गृहिणी है और भाई सिद्धार्थ है। सुमित कई वर्षों से केबीसी जाने की तैयारी कर रहे थे। जब वह केबीसी में पहुंचे तो फास्टेस्ट फिंगर में सबसे तेज सवाल का जवाब देकर हॉट सीट तक पहुंचे, जहां उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट करने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 11 सवालों का सही जवाब दिया और 6,40,000 रुपए जीत चुके थे। मगर 12,50,000 की धनराशि के लिए पूछे गए 12वें सवाल में अटक गए और सवाल का जवाब गलत हो गया, जिस कारण जीती हुई 6,40,000 से सीधे 3,20,000 पर आ गए। इतनी धनराशि जीतने के बाद सुमित अपने गृह नगर कालपी पहुंचे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित यादव है। सर जैसे कि आपने 2012 से आप तैयारी कर रहे थे करोड़पति की तैयारी, जो आपकी किस्मत पलटी है, किस्मत 2025 में आपकी पलटी, जब आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला तो कैसा रहा उधर तक का सफर आपका? बहुत अच्छा लग रहा था। इतने सालों से एक सपना देखा था और वो सपना सच हो रहा था। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती गईं और जब हॉट सीट तक पहुंचे तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि बच्चन सर के सामने बैठने का जो एक सपना था वो पूरा हुआ। अपने अपने कालपी के लिए, एक नाम के लिए बहुत कोशिश कर रहा था कई वर्षों से, वो भी सफल हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था फैमिली मेंबर का कैसा रिएक्शन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। इन्हें तो आमतौर पे बहुत कम भरोसा होता था कि पता नहीं इतना बड़ा मंच है कैसे पहुंचेगा वहां, लेकिन जब फाइनली कॉल आया और सबको मैंने बताया तो सब लोग बहुत खुश थे कि यार ये कैसे संभव हो पा रहा है। तो मतलब आपके जो फ्रेंड वगैरह का कैसा आपका भरोसा रहा है? फ्रेंड देखिए अच्छा लगता है जब आप कुछ थोड़ा बहुत भी अपने स्तर से अच्छा करते हैं तो आपके मित्रों को खुशी तो होती है। तो मेरे जो भी मित्र हैं, चाहे वो अंकित हो चाहे वो श्याम जी, सारे लोग बहुत खुश हैं। तो मतलब जब आपकी मम्मी आपके साथ गई थी, जब अमिताभ बच्चन के सामने एक उनने बात रखी थी एरोप्लेन की, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो वीडियो कैसा रहा उधर का रिएक्शन? देखिए वो तो बच्चन सर के सामने उन्होंने सारे राज खोल दिए थे। जब एरोप्लेन में हमारे साथ थी तब केवल असहज महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ बता नहीं रही थी। लेकिन बच्चन सर की वो बातें ऐसी होती है कि वो सारे मन के राज खोल देती है, तो वहां उन्होंने सारा बताया, तभी हमें भी पता चला। तो मतलब एक आपको एक डायलॉग ज्यादा वायरल हो रहा है, वो डायलॉग आप क्या रिपीट करेंगे सर? अरे सर वो ऐसा है कि विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन है, 16 घंटा चालू है। हाँ। तो मतलब सवाल के जवाब आपके कठिन कहाँ तक रहे हैं सवाल के जवाब? देखिए शो में ऐसा ही होता है कि शुरू के सवाल थोड़े सरल आते हैं और 3,20,000 तक या 80,000 से सवाल थोड़े से कठिन हो जाते हैं। लेकिन चूंकि तैयारी के दौरान इन सारी चीजों को पढ़ा था तो बहुत ऐसा नहीं लगा किसी सवाल में कि बहुत कठिन है। हाँ, पहले पड़ाव के बाद सवाल थोड़े से कठिन हो जाते हैं, वहां थोड़ी असहज स्थिति रही। लेकिन चूंकि ये शुरुआत इस खेल में भाग्य से होती है और अंत तक भाग्य काम करता है, तो ईश्वर ने जो लिख रखा होता है आपको वही मिलता है। और जो भी मिला है मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, क्योंकि उससे कम की आशा लेकर के मैं गया था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काल्पनिक जनता के लिए किस तरह से मैसेज देंगे? जो आपको एक बड़ा मंच मिला है तो मंच के माध्यम से किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? काल्पी के सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि मैं अपने आप में तो कुछ नहीं था, उन्होंने इतना सब प्यार दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी काल्पी से और भी सारे लोग इस मंच पे जाएंगे। इसके अलावा भी और बहुत से बड़े मंच हैं, वहां पर जाकर के अच्छा करेंगे तो हमें और काल्पी वासियों को मुझे लगता है फिर से खुशी होगी।